दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं डायनेमिक डी गेट फंक्शन। दोस्तों, डायनेमिक डी गेट फंक्शन अगर आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि डी गेट फंक्शन कैसे यूज़ किया जाता है और कहाँ पे यूज़ किया जाता है। दोस्तों, डी गेट फंक्शन वी लुकअप का अल्टरनेटिव है, मतलब कि जो काम वी लुकअप नहीं कर पाता वो डी गेट फंक्शन करके देता है। अगर आपको वी लुकअप नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ शॉर्ट में कि वी लुकअप वैल्यू को ध्यान में रखते हुए डेटा को सर्च करता है लेफ्ट टू राइट। अगर आपकी लुकअप वैल्यू महज है तो वो आपको वैल्यू ढूंढ के देगा इन 3 कॉलम से, मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वी लुकअप राइट टू लेफ्ट नहीं जा सकता। अगर ये काम कोई कर सकता है तो डी गेट फंक्शन है, और दूसरा है इंडेक्स प्लस मैच। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डी गेट फंक्शन की। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डी गेट फंक्शन अप्लाई कर दिया है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं जैसे ही अकाउंट नंबर चेंज करता हूँ तो यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी, जैसे कि टोटल डिपॉजिट, बैंक नेम और कस्टमर नेम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी लुकअप वैल्यू है अकाउंट नंबर। टोटल डिपॉजिट हमने यहाँ से सर्च करवाई है, बैंक नेम हमने यहाँ से सर्च करवाया है और कस्टमर नेम हमने यहाँ से सर्च करवाया है। मतलब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ वैल्यू को सर्च करवाया है। तो ये काम डी गेट फंक्शन करके देता है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए अकाउंट नंबर, मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर चेंज करता हूँ, जैसे कि S001। तो आप देखिए जैसे ही मैंने टैब दबाया, अपने आप अकाउंट नंबर का जो डेटा है, जो हमको सर्च रिजल्ट चाहिए, जैसे कि टोटल डिपॉजिट 35,000 यहाँ पे आ गई है, बैंक नेम है यस बैंक और कस्टमर का नाम है रमेश। तो ये डेटा अपने आप यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं पहले तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल वी लुकअप का यहाँ पे लगा के दिखाऊंगा और उसके बाद हम लोग डी गेट फंक्शन सीखेंगे। दोस्तों, पहले तो मैं यहाँ पे ये जो कॉलम है इसको Ctrl+C करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वी लुकअप फंक्शन लगाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों, मेरी लुकअप वैल्यू पहले तो रहेगी कस्टमर नेम। कस्टमर नेम लुकअप वैल्यू के बेस के ऊपर हम ये तीन चीज सर्च करवाएंगे वी लुकअप की मदद से। तो आपको समझ में आ जाएगा कि वी लुकअप सिर्फ लेफ्ट टू राइट काम करता है। तो देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू हमारी ये रहेगी, टेबल एरे हमारा ये रहेगा, कॉलम इंडेक्स नंबर, हमको बैंक नेम चाहिए। तो बैंक नेम यहाँ पे कौन से कॉलम में है, लुकअप वैल्यू को कंसीडर करना है पहले। लुकअप वैल्यू यहाँ पे ये है, तो लुकअप वैल्यू को कंसीडर करते हुए बैंक नेम का कॉलम नंबर है 1 और 2। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे अब मैं कोई भी कस्टमर का नाम लिख देता हूँ, जैसे कि महेश, ठीक है। तो बैंक नेम आएगा अब SBI। तो मैं जैसे ये फॉर्मूला यहाँ पे ड्रैग करूँगा तो यहाँ पे अकाउंट नंबर आना चाहिए और यहाँ पे टोटल डिपॉजिट आनी चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला में कुछ चेंजेस करूँगा। तो आप देखिए यहाँ पे ऊपर आ जाइए। तो पहले तो हमको जो लुकअप वैल्यू है उसको लॉक कर देनी पड़ेगी F4 लगा के कंप्लीटली, ठीक है। उसके बाद हमारा टेबल है, ऑलरेडी हमने टेबल में कन्वर्ट किया है, तो उसको यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कॉलम नंबर हमको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही रखेंगे। जब हम ड्रैग करेंगे तब हम कॉलम नंबर चेंज कर देंगे। तो मैं ये एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यहाँ से यहाँ ड्रैग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने कॉलम नंबर चेंज नहीं किया था, तो यहाँ पे भी जो 2 नंबर के कॉलम की जो वैल्यू है ये उठा के हमको यहाँ पे दे दी है, देखिए। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला ओपन कर लेता हूँ, ऊपर आ जाइए, कॉलम नंबर 3 करता हूँ, एंटर, और यहाँ पे मैं कॉलम नंबर
4 करता हूँ। कॉलम नंबर 4 क्यों किया? क्योंकि टोटल डिपॉजिट है हमारे कॉलम नंबर 4 में, ये 1 2 3 4। तो देखिए महेश का डेटा यहाँ पे आ गया है, SBI 001 और 15,000। अब यहाँ पे मैं कोई नाम चेंज कर लेता हूँ, जैसे कि जयेश। तो देखिए यश का अकाउंट नेम, बैंक नेम है देना बैंक, और अकाउंट नंबर देना 001 और डिपॉजिट है 14,000। तो ये था वी लुकअप का एग्जाम्पल। आपको पहले थोड़ी समझ दे दूँ वी लुकअप क्या है, और अभी आपको समझ में आ जाएगा कि डी गेट फंक्शन यहाँ पे मैंने लगाया वो क्या काम करता है। देखिए यहाँ पे अकाउंट नंबर मैंने कहाँ से लिया है, यहाँ पे, ठीक है, ये रहा अकाउंट नंबर। टोटल डिपॉजिट कहाँ से हमको मिली है, यहाँ से। बैंक नेम हमारा कौन सी टाइप है, लेफ्ट साइड है। कस्टमर नेम भी लेफ्ट साइड है, मतलब लुकअप वैल्यू के राइट साइड भी हमको वैल्यू ढूंढनी है और लेफ्ट साइड भी हमको वैल्यू ढूंढनी है। ये काम हमको डीगेट फंक्शन करके देगा। तो यहाँ से मैं दोस्तों पहले तो ये डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, इसको नॉर्मल कर देता हूँ फॉर्मेट पे एंटर करके, ठीक है। अब यहाँ पे हम डीगेट फंक्शन सीखेंगे दोस्तों। तो पहले तो मैंने यहाँ पे जो डीगेट फंक्शन लगाया हुआ है ये मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे डीगेट फंक्शन लगाएंगे। तो पहले इज इक्वल टू करेंगे डी गेट, टैब प्रेस करिए, डेटाबेस। हमारा डेटाबेस कौन सा रहेगा दोस्तों, हमारा डेटाबेस ये रहेगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि डेटाबेस सिलेक्ट करने के टाइम हमको हेडिंग भी सिलेक्ट करना है, ठीक है। अभी हमारा फील्ड कौन सा रहेगा, फील्ड हमारा ये हेडिंग रहेगा, टोटल डिपॉजिट। दोस्तों यहाँ पे जो हेडिंग का नाम है टोटल डिपॉजिट, सेम यहाँ पे भी होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो हमारा फील्ड में ये वैल्यू रहेगी हेडिंग टोटल डिपॉजिट। क्राइटेरिया हमारा ये रहेगा अकाउंट नंबर, और उसके साथ साथ हमको नीचे की रो भी सिलेक्ट करनी है। हम सिर्फ अकेला अकाउंट नंबर वाला रो नहीं लेंगे, नीचे की भी रो साथ में सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। अब हमको क्या करना है दोस्तों, ये फॉर्मूला हमको यहाँ से यहाँ तक ड्रैग भी करना है। तो उसके लिए पहले तो मैं ये जो क्राइटेरिया है उसको लॉक कर दूंगा, क्योंकि जब हम फॉर्मूला ड्रैग करेंगे तो जो वैल्यू है क्राइटेरिया में वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे F4 लगा के उसको लॉक कर देता हूँ। और ये जो वैल्यू है हमारा फील्ड का वैल्यू H4, उसको हम कुछ भी लॉक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मैं ये फॉर्मूला यहाँ से यहाँ ड्रैग करूँगा तो जो कॉलम नंबर है वो H4 की जगह I4 होना चाहिए। और I4 में क्या है, हम बैंक नेम, और उसी तरह यहाँ पे J4 में क्या आएगा, कस्टमर नेम, ठीक है। तो ये हमारी फील्ड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी, बैंक नेम और कस्टमर नेम। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। क्राइटेरिया लेना है, वो क्राइटेरिया हमने लिया नहीं, इसीलिए यहाँ पे हमारी एरर आ गई है। फिर से मैं आपको ये फॉर्मूला लगा के यहाँ पे दिखा देता हूँ दोस्तों। ये पहले तो मैं फॉर्मूला फिर से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे फिर से आपको लगा के दिखाता हूँ। तो देखिए डी गेट डेटाबेस हमारा ये रहेगा, हेडिंग के साथ फुल टेबल, फील्ड हमारा रहेगा ये वाला, और हमारा क्राइटेरिया रहेगा ये। तो इसको मैं लॉक कर देता हूँ F4 लगा के। यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। हमारी मिस्टेक क्या हो गई थी पहले दोस्तों, जब मैंने ब्रैकेट क्लोज किया था तो हमारा जो क्राइटेरिया था वो डिलीट हो गया था, इसीलिए एरर आ रही थी। अब मैं एंटर करूँगा तो देखिए यहाँ पे टोटल डिपॉजिट ऑलरेडी आ चुकी है यस 001 अकाउंट नंबर के सामने। देखिए अब मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला ड्रैग करूँगा दोस्तों। तो देखिए डिटेल अपने आप यहाँ पे शो करने लगी है। अब यहाँ पे आप देखिए फॉर्मूला यहाँ पे ओपन करके देखिए दोस्तों, F2 करिए, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डेटाबेस है वो हमारा टेबल ही है। वैल्यू यहाँ पे जब मैंने ड्रैग किया यहाँ से यहाँ पे तो वैल्यू हो गई I4 में फील्ड का नाम क्या आ गया, बैंक नेम। तो बैंक नेम कहाँ से उठाया, यहाँ से। और हमारी जो क्राइटेरिया था वो यहीं का नहीं रहा, मतलब कि
ड्रैग करने के टाइम हमने जो लॉग सेल किया था वो बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं अकाउंट नंबर चेंज करके देख लेता हूँ, SBI 002 करके देखता हूँ। तो देखिए उसके SBI 002 टोटल डिपॉजिट 80,000 यहाँ पे आ चुकी है। बैंक का नाम है SBI यहाँ पे आ चुका है और कस्टमर का नेम है परेश। फिर से एक बार कोई दूसरा नाम अकाउंट नंबर चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सिस बैंक 45,000, बैंक का नाम है एक्सिस और कस्टमर का नेम है आतिश, देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया डीगेट फंक्शन का यूज़। अब एक ड्रॉबैक इस फंक्शन का ये है कि ये फंक्शन सिर्फ एक ही सेल रेफरेंस के लिए काम करेगा। ये फंक्शन है आप यहाँ पे नीचे ड्रैग नहीं करेंगे दोस्तों। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो आप इस तरह से सिलेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। तो इसका ये ड्रॉबैक है कि अगर आप एक ही रेफरेंस सेल की मदद से कोई भी वैल्यू को लुकअप करवाना चाहते हैं तो आप ये डीगेट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये डीगेट फंक्शन का यूज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।